जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो फरवरी आ चुका है और आपका जो बिगुल बच चुका है सीयूटी यूजी एग्जाम का। आपका फॉर्म जल्दी आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है। मान लो 20 फरवरी को, 22 फरवरी को, 24 फरवरी को, किसी भी दिन तुम्हारा फॉर्म आ सकता है। एंड फॉर्म आने से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखो, क्योंकि फॉर्म आने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको इस वीडियो में पता लगेंगे। लास्ट अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको 2024 के एंड 23 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा विद सिलेबस, ठीक है। तो वो चीजें लास्ट में मिलेंगी फोकस ऑडियंस के लिए एज अ फोकस रिवॉर्ड। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बना के रख लेने, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बना के रख लो, चीजें तुम्हारे लिए आसान रहेंगी, ठीक है। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट्स आप बता कहाँ से रहे हो, कहाँ से पता लगेगा? तो ये रही आपका ऑफिशियल बुलेटिन 2024 का है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेज कौन कौन से जोड़े हैं देखो, है ना। ये सारे कॉलेज के लोगो लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन क्या है, एडमिट कार्ड क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो या तो आप इसको पढ़ सकते हो या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि यहाँ पे सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और आप लोगों के साथ में सी यू टी यू जी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जाके भी देख सकते हो कैसे डाउनलोड करना है, बता देता हूँ। सी यू टी यू जी एन टी ए सर्च करना, ठीक है। पहली जो वेबसाइट आएगी उसमें क्लिक करना। फिर यहाँ तुमको देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, इसमें क्लिक करना। एंड जब तुम इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिलेगा, जिसमें सारी जानकारी दी हुई है, ठीक है। सब चीज पता करने के लिए तो एक बार पढ़ना चाहो खुद से तो पढ़ लेना। यही रहा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक बार ओपन हो जाए, ये रहा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये रहा, ये इसको ओपन कर लेना। अब हम अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। तो ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट बहुत कम ही चाहिए, कुछ ज्यादा खास डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं हम लोगों को। पहला हमको ध्यान रखना है कि सर हमको अपना ईमेल आईडी चाहिए और अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, खुद का वाला। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा गलती क्या हो जाती है, हम साइबर कैफे में जाते हैं तो साइबर कैफे वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं और अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। वो गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा फॉर्म भरने के बाद तुम्हारा आंसर की से लेके रिजल्ट से लेके सब चीजें जो आएंगी, उसका जो ओटीपी जाएगा वो तुम्हारे ईमेल आईडी तुम्हारे फोन नंबर पे जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना वाला फोन नंबर ही डालना, अपनी वाली जीमेल आईडी ही डालना। मान लो खुद का फोन नहीं है तुम्हारे पास तो मम्मी का पापा का फोन नंबर डाल देना। ईमेल आईडी तो खुद से बना सकते हो, अपनी कोई ईमेल आईडी बना लेना। सेकंड, तुमको अपना आधार कार्ड रखना है। आधार कार्ड ट्राई करना अपडेटेड हो यार, ठीक है। आधार कार्ड अपडेटेड हो तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दिन जाके अपनी फोटो अपडेट करा लेना। और मान लो तुम्हारे आधार कार्ड फोन नंबर से नहीं लिंक है तो उसको फोन नंबर से लिंक करा लेना, क्योंकि ओटीपी आता है आधार कार्ड वाला, आता ही आता है। तो आधार कार्ड अपना नंबर से लिंक करा लेना। और मान लो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में जो भी गलत हो रहे थे उसको ठीक करा लेना, ठीक है। आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली अपन अभी 12वीं पास हुए हैं तो हमारे पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, ज्यादातर हमारे पास आधार कार्ड ही होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड अपना अपडेटेड करा के रखना, ठीक है। फिर हमारी आती है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो अगर तुमने 12th पास कर लिया है तो तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट होगी। तो 10वीं की और 12वीं की तुमको मार्कशीट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, तुमको केवल इसमें रोल नंबर डालना पड़ेगा, स्कूल का नाम डालना पड़ेगा और सब्जेक्ट और परसेंटेज के बारे में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। एक और चीज, मान लो तुम इस साल 12वीं में ही हो तो तुमको घबराने वाली आवश्यकता नहीं, तुम लोग अपीयरिंग लिख देना कि हम लोग इस साल 12वीं में है, ठीक है। अगर पास आउट हो चुके हो तो पास आउट में तुम्हारे जो भी 12वीं में जिस ईयर में पास आउट किया जो भी नंबर रहे उसको डाल देना। एक और चीज, मैं इस डाउट को यही क्लियर कर देता हूँ। सर मेरा 12वीं के बाद एक साल का ड्रॉप है तो क्या मुझे इसके लिए अलग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ड्रॉप और मैटर नहीं करता है, ठीक है। सीयूईटी के लिए तुमको अगर मैं बेसिक क्राइटेरिया बताऊं या एलिजिबिलिटी बताऊं तो वो क्या है, 12वीं पास होनी चाहिए। ना एज मैटर करता है ना परसेंटेज मैटर करती है। चाहे तुम 33% से पास हुए, जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री आई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस सीयूईटी का एग्जाम दो। एग्जाम कैसे दे सकते हो, 12वीं पास होने चाहिए, एग्जाम दो, अच्छे नंबर स्कोर करो एंड बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का, आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट ही होता है, और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। इसमें ध्यान रखता हूं, मैं बता देता हूं, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए। ध्यान रखना, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही वाला आता है कि सर हमारे पास पुराना वाला है, हमारे पास नया वाला है। तो अभी समय है, अप्लाई कर दो, तब तक नया वाला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए फॉर ओबीसी एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सभी के लिए, ठीक है। फिर तुमको तुम्हारी एक नई वाली फोटो खिंचा लेना, सुंदर सुंदर नहा धो के बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक फोटो खिंचा लेना। फोटो 200 केबी के अंदर तुमको खिंचानी है, ठीक है। मतलब फोटो 200 केबी के अंदर खिंचानी है, फोटो तुम लोग क्वालिटी वाली खिंचा लेना। पर जब आप साइबर कैफे में जाके अपनी फोटो अपलोड करोगे तो उसको 200 केबी से स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक अच्छी फोटो खिंचा लेना अपनी। एंड ट्राई करना वही फोटो तुम अपनी आधार कार्ड में भी अपडेट करा लो, ठीक है। आज वाली आधार कार्ड में ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि आधार कार्ड वाला कोई और है तुम कोई और हो। नई वाली फोटो ही अपडेट करा लो, ठीक है। प्लस तुमको सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा, तो सिग्नेचर तो वहीं अपलोड कर दोगे, साइबर कैफे वाला अपलोड कर देगा 30 केबी के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मान लो तुम्हारे पास तुमने एनसीसी करके रखा हुआ है अपने स्कूल में, ठीक है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट रेडी रखना। ध्यान रखना, एनसीसी में भी 3 सर्टिफिकेट होते हैं, अल्फा ब्रावो एंड चार्ली, ठीक है। अगर आप 3 साल तक अपना पूरा कंप्लीट करते हो एनसीसी तो आपको 40 सर्टिफिकेट मिलता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका आपको फायदा मिलेगा। प्लस बीपीएल कैंडिडेट हो तो उसका भी फायदा मिलेगा, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करा के रखना। बीपीएल क्या होता है सर, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अगर वो वाला कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट भी बनवा के रेडी रख लेना। प्लस अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कोटा है, तुमने अगर नेशनल गेम्स खेले हैं, स्टेट गेम्स खेले हैं, या तुमने अगर स्कूल जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेम्स होते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। कुछ सीटें रिजर्व होती हैं बड़े बड़े कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट जो है ढूंढ धाड़ के बढ़िया से रख लो, क्योंकि तुम्हारे काम आ जाएगा। लास्टली
अगर आप मान लो कश्मीरी माइग्रेंट हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उनके सर्टिफिकेट भी रेडी रख लो। बस इतना चीजें ही चाहिए तुमको अपना फॉर्म भरने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल, तुम्हारे पास फोन नंबर और ईमेल आईडी तो हो गई होगी। आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड को अपना जाके अपडेट करा लो, अपनी नई वाली फोटो लगवा लेना और आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लेना, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में ही बार बार ओटीपी जाता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में साफ साफ मैंने बता दिया सेंटर वाला ही चाहिए। फोटो वोटो का कोई दिक्कत है नहीं, कल जाके बढ़िया नहा धो के बढ़िया से फोटो खिंचा लो। अगर एनसीसी कैंडिडेट हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी होगा। अगर अब तक स्कूल वालों ने नहीं दिया है तो जाके उनके प्राण खा के जल्दी से अपना सर्टिफिकेट ले लो। बीपीएल कैंडिडेट हो तो अपना सर्टिफिकेट रेडी रख लो। स्पोर्ट्स कोटा है तो सर्टिफिकेट ढूंढ के रख लो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो मान लो अगर तुम्हारे पास बहुत पुराना वाला है तो एक काम करो, जिस भी तुमने हॉस्पिटल से बनवाया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनता है, जाके अपडेट करा लो या डॉक्टर से नई वाली सी लगवा लो, ठीक है। और किस फॉर्मेट में तुमको बनवाना पड़ता है, इसमें आप किसी गूगल में सर्च करो किस फॉर्मेट में तुमको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कहीं पे भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। लास्टली अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एज प्रॉमिस जो मैंने कहा था, एज अ फोकस अवार्ड में तुमको 2022, 23 एंड 24 के पीवाईक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। तो ध्यान रखो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है एक लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, जिसमें ऑलरेडी 5000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुमको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जिसमें तुमको 2023 के, 22 के एंड 24 के पीवाईक्यू, सॉरी 23 के और 22 के पीवाईक्यू ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। बस जाना है गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करना है और अपना जो भी पीवाईक्यू चाहिए, हिस्ट्री डोमेन का, पॉलिटी डोमेन का, बीकॉम का, बीएससी का, जिसका चाहिए सबके सब वहाँ पे अवेलेबल है। प्लस तुमको वहाँ पे सारे के सारे सिलेबस के जो पीवाईक्यू, सिलेबस के जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है। वो 2024 पीवाईक्यू जो पिछले साल का पेपर है उसका पीवाईक्यू पाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। इसमें मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है 9198451120। इसमें आपको हम लोग 2024 का पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे। एंड ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुम कोई छोटा मोटा डाउट भी है पूछ सकते हो, ठीक है। एक और चीज सर ये भी बता दिए तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा था, अब तक हम इतने सीरियस थे नहीं, बोर्ड एग्जाम हमारा आज एडमिट कार्ड भी आ चुका है, अब तैयारी में कैसे ध्यान दें। तो तैयारी में तुम अगर पेपर में थोड़ी बात भी तुमको अगर तुमने रिसर्च की है तो तुमको मालूम चल गया होगा अब तक कि जनरल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए भी जनरल टेस्ट चाहिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन बोलो, चाहे डीयू में चाहिए चाहे जेएनयू में चाहिए। तो जनरल टेस्ट या आप किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट का हमारा जो एकदम प्राइम कोर्स है वो आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है 999 में, जिसमें आपको सारी की सारी तैयारी कराई जा रही है। एक बात ध्यान रखना, मुझे भी मालूम है तुम्हारे पास कम समय बचा हुआ है, ठीक है, तो 50-60 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा। लाइव क्लासेस जो रहेंगी, लाइव क्लास अगर तुम देखना, लाइव क्लास देख सकते हो, लाइव क्लास नहीं देख पाए तो तुमको सेशन रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा क्योंकि हमारे पास नोट्स बनाने का भी समय है नहीं यार, है ना, तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पीवाईक्यू तुमको तो मैं फ्री में ही प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे तुमको पीवाईक्यू भी डीप एनालिसिस के साथ मिलेंगे। एक और बेस्ट चीज है, तुमको टेस्ट सीरीज से कोई लेना देना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेस्ट सीरीज तुमको इसके अंदर फ्री ही मिलेगी। और जनरल टेस्ट में अगर तुमको बता दो, तुम थोड़ा बहुत भी रिसर्च करके देखो, चाहे बीए करना है, बीएससी करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, कुछ भी करना है, जनरल टेस्ट इज मस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी हमारे कोर्स अवेलेबल है, एंड इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स हम लोग सिर्फ नाम के लिए नहीं कहते हैं, सच में इतना कम प्राइस रखा गया है, इतने कम प्राइस में किसी भी जगह पे इतना कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने ज्यादा तुम लोग तो शर्ट पैंट खरीद सकते हो, मतलब इससे ज्यादा महंगी तो शर्ट पैंट खरीद लेते हो, 1000 रुपए ज्यादा तो शर्ट पैंट खरीद लेते हैं। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, स्टडी कैपिटल की ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेज सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज है। यूजी वाले कोर्सेज में जाना, तुमको जिसकी भी तैयारी करनी सारे कोर्स देखने को मिलेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीए, बीवॉक, बीबीए, सारे कोर्स मिलेंगे। एंड जनरल टेस्ट का लैंग्वेज का अलग कोर्स देखने को ही मिलेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में तुमको खुद पढ़ा रहूंगा, एंड बिलीव करो अगर तुमको लगता है कि सर मैं मेहनत करने को रेडी हूँ, तुम ज्वाइन करो, जरूर आपके हम लोग ऐसी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आपका बहुत अच्छा कॉलेज क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको कोई छोटा मोटा दिक्कत आ रहा है कोर्स ज्वाइन करने में तो ये नंबर नोट कर लो 9336257345, जो तुमको सामने नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे मैसेज करना है, कॉल कर लेना, तुम्हारे सारे डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी के लिए आप मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, बाय बाय।